एक क्वेश्चन तुम्हारे कट ऑफ निकलवा देगा। करता है, ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। रुको 15 भी देख लेने दो, चलो मच गई मुझे। और इसका आंसर 3 है। तो 6 तो ऐसे ही हो गए। 6 नहीं तो चलो, अच्छा अगर हाफ हाफ मान लो, 1.5 नंबर मान लो इसका, क्या 50% चांस है, तो 4.5 तो ऐसे इतने तो मतलब समझ रहे हो, इतना थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है तुम्हारी इससे। अगर तुम इस तरीके से सोचते हो। आप पजल कर लेते हो। पजल भी कर लेते हैं। पजल कराई नहीं, सिर्फ बातें बताई। ठीक, समझो अब क्या कह रहा है। अब ये हटाओ। यहाँ पे 2 छूटे हुए हैं, 2 छूटे हुए हैं, 2 छूटे हुए हैं, 2 छूटे हुए हैं। ठीक है। अब ठीक है, अब क्या करें। अब इसमें तुम्हें बोल रहा था कि ये पेयर 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 है, एवरेज है ना वो। अब आते हैं उस पजल पे। भूल ही गए कि पजल भी था। ठीक। तो इसमें क्या तुम ये कह सकते हो कि 8 से लेके हो सकता है, बट मैथ्स में कोई ना कोई तो छूटेगा ही ना, एक, एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है। तो यहाँ पे 8 9 समथिंग समथिंग हो जाएगा ना आंसर। 9 से तो ज्यादा ही होगा ना। 9 से ज्यादा छूटे होंगे एग्जाम। 9 या 9, 9 से ज्यादा। ठीक। तो यहाँ पे भी तुम देखोगे मिस्ड कितने, मिस्ड मिस्ड कितने। एक हिंदी का है, 2 साइंस का है, ये तो फिक्स है। और मैथ्स वाले में एक है। तो कलेक्टिवली 4 तो फिक्स हो गए। ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो बातें तो हो गई। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, ये 80 है, 75 है, 70 है, 75 है, 60 है। जब भी हम किसी चीज का एवरेज निकालते हैं, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, इसका एवरेज निकालोगे तो क्या यहाँ आ जाएगा क्वांटिटी 1 से भी कम। एवरेज निकाला तुमने अपने मॉक के स्कोर्स का। तुम्हारे हर बार मॉक में 20 से 30 के अंदर नंबर आ रहे थे, तुमने एवरेज निकाला और एवरेज आया 15। ऐसा पॉसिबल है क्या? कुछ बोल दो यार प्लीज। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू होगी वो तो कभी एवरेज वैल्यू निकल ही नहीं सकती, वो एवरेज हो ही नहीं सकती है। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी, वो एवरेज हो नहीं सकती है। इस स्टेटमेंट से मुझे क्या समझ आया, कि जो 60 है और ये जो 80 है, ये तो होंगे ही होंगे ना पेपर देने वाले। ए ने इसका पेपर तो दिया ही होगा, बी ने 90 वाला पेपर दिया ही होगा। कहाँ है 100? अबे ए वाले ए में 100 कहाँ है? हाँ। और 55 होगा ही होगा ना। ठीक है। सी वाला जो है, सी वाले में 100 होगा ही होगा, 75 होगा ही होगा। ठीक है। अब तुम ये समझो, यहां पे हमने ऐसे पेयर पेयर बनाए थे। पेयर किस चीज के बनाए थे? पेयर किस चीज के थे? विच स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर द इंग्लिश एग्जाम, इंग्लिश एग्जाम। तो अगर यार ए ने तो करा ही है, तो ये वाला पेयर हटा दूं। और सी ने करा है तो डी ने करा है, ये वाला पेयर हटा दूं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यार ए भी होगा नहीं, सी डी होगा नहीं, तो आंसर इसका यही होगा? समझे? समझे कैसे एलिमिनेशन और इधर उधर हर तरह की तिगड़म लगा के हम 9 नंबर ले चुके हैं इसमें। ठीक है। आगे समझते हैं। तो ये हो जाएगा। तो तुम्हें समझ आ जाएगा ना कि ये आंसर, ये तो हो गई, अगर भले इसमें दे नहीं रखा है, बट दे ही दिया क्योंकि 100 ये है, 70 यही है, तो यही आंसर होगा। और देख भी लो, इसकी मिनिमम वैल्यू 55 है, मैक्सिमम वैल्यू 95 है। और इसमें मिनिमम वैल्यू 88 है, ये मिनिमम वैल्यू 72 है ना। तो तुम्हें समझ आया कि ये दोनों तो खेल है, इनके साथ खेल, ये तो नहीं होंगे ना। समझ आ रही है? समझ आ रही है दोस्त? समझ आ रही है। ठीक है, समझ आ गया। ओके। तो यहाँ पे 95 भी नहीं होगा ना मैथ्स वाले में। मैथ्स वाले में 95 वाला भी नहीं होगा मैथ्स वाले में। कहीं मैंने इसको मार्क किया था। मैथ्स वाला जो था, मैथ्स वाला ईशा, ईशा, ईशा मैथ्स, मैथ्स ईशा। ये नहीं हो सकता है ना आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अपीयर? तो ईशा मस्ट हैव अपीयर्ड। ठीक है, मस्ट हैव अपीयर्ड। तो ये हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बढ़े? अब और क्या करें? तो तुम्हें अभी तक कायदे से ये समझ आया है कि आंसर इसमें से है। इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है।
ये ऐसे टिक 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 इसका आ चुका है, इसमें दो जगह है जहाँ पे नहीं है, इसमें मैथ्स वाले का आंसर कुछ है 1 2 3 और देखो ऑप्शन ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है और 3 में से एक ही आंसर है ना, ए सी या एफ, ए सी या एफ, ए सी या एफ। आंसर एक है तो मतलब दो लोग तो अपीयर करे होंगे ना, दो लोग अपीयर करे होंगे, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 नहीं 1 ही है ना, तो यहाँ पे 9 ही है ना। ठीक है, इतना हो गया। फिर साइंस में देखते हैं, साइंस में ये 75 85 100 90 60 ये सब दे रखा है, ठीक है। और इधर दे रखा है तुम्हारा ये अब देखो अब हमें एवरेज निकालना होगा, ठीक है, एवरेज निकालना होगा। हम पहले वाले में मान लेते हैं कि 4 पेपर दिए हैं तुमने, पहले वाले में मान लेते हैं 4 पेपर तुमने दिए हैं, ठीक है, अजम्पशन है 4 दिए होंगे या 3 दिए होंगे, ठीक, 4 पेपर तुमने दिए हैं, तो 80 75 70 75 80, ठीक है। तो अब इसमें देखा जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अच्छा चलो ये मान लो 4 छोड़ो, इसने 3 पेपर ही दिए हैं, अगर इसने 3 पेपर ही दिए होंगे तो बेस्ट ऑफ 2 लिए गए होंगे, ठीक है, और जो भी वैल्यू आई फॉर एग्जाम्पल एक्स, तो वो रिपीट करी होगी ना, क्योंकि एक्स एक्स दो जगह लगाओगे, ठीक, मानते हो बात, जो भी एवरेज आया क्योंकि 3 पेपर दिए, उसमें से टॉप 2 का एवरेज ले लिया, फॉर एग्जाम्पल वो वैल्यू एक्स आई, तो वो बाकी के 2 रिमेनिंग में एक्स और एक्स ही जाएगा ना, तो मतलब सेम वैल्यू जाएगी ना, तो ए हो सकता है ना कि यार ये 75 75 दिख रहा है मुझे, तो हो सकता है कि 80 80 70 60 वैल्यू हो, 80 70 60 वैल्यू हो, और क्या हो अब 80 70 60 है तो टॉप 2 80 70 60 में से 80 70 है, तो 75 75 हो जाए, पॉसिबिलिटी है ना ये 3 होने की। तो अब तुम देखोगे 4 होने की पॉसिबिलिटी है क्या, 4 के लिए क्या करना है सिर्फ एक वैल्यू आएगी, अब कोई भी हो सकती है, अब उसमें क्या होता है क्योंकि मिडिल वैल्यू होगी, तो टॉप की 3 वैल्यूज तुम देखोगे, टॉप की 3 वैल्यूज देखोगे 80 75 और 70, जो भी टॉप की 4 वैल्यूज हैं, ठीक है, देखो 80 और 60 तो होगा ही होगा ना पिक्चर में, 80 और 60 तो होगा ही होगा पिक्चर में, ठीक है, उसके बाद 75 70 या 75 में से कोई एक वैल्यू तुम लोगे, उन तीनों का एवरेज करोगे और उसकी वैल्यू लिखोगे ना, राइट। अब अगर 80 70 तो 75 जोड़ोगे, तो ये वैल्यू तो यार डिविजिबल है कि नहीं, ये देखो पहले, 80 140 215, 80 140 प्लस 75 215 आ गया, 215 क्या 3 से डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल होता है, 215 है, ठीक है। तो तुमने कहा 75 नहीं रख सकते क्योंकि यार डिविजिबल यहाँ पे तो इंटीजर है सब वैल्यू, तो तुमने कहा यार 70 रख देता हूँ, 70 रखूंगा तो मेरे पास वैल्यू भी 70 ही आएगी ना, तो अगर 80 70 60 अगर टॉप 3 वैल्यूज में लेता तो 70 दो बार रिपीट करता ना, तो इससे तुम्हें समझ क्या आया, इससे तुम्हें ये समझ आया कि यार 4 वाला तो पॉसिबल नहीं होगा, 3 ही वाला पॉसिबल होगा, 4 वाला तो पॉसिबल नहीं होगा, 3 वाला पॉसिबल होगा, तो कायदे से 2 मिस हो जाएंगे ना, और जो 2 मिस हो जाएंगे तो तुम्हें ये भी समझ आएगा कि 70 वाला नहीं होगा, क्योंकि वही वाला केस था ना 80 70 60, तो फिर 75 75 कर लिए, तो ये उड़ गया, तो ये उड़ गया। अब क्योंकि ए वाला था जिसने हिंदी हिंदी नहीं किया था तो साइंस भी गया था, हिंदी नहीं किया था तो साइंस भी गया था, हिंदी नहीं किया था तो साइंस भी गया था, समझ रहे हो, करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अब क्योंकि ए इधर आ चुका है तो यहाँ पे तुम ए हटा सकते हो, अब तुम्हारे पास ए और डी में ऑप्शन बचा है, तो ये तुम्हें बार बार क्वेश्चन घूमते घूमते खेलना पड़ेगा यार, ये ना हो तुम्हारा टाइम चला जाए और तुम ऐसे समझते रह जाओगे। हिंदी के बारे में अगर बेस्ट पूछ रहा है, हिंदी के बारे में बेस्ट पूछ रहा है, एक तुम्हें पता है कि ए आंसर नहीं है, तो तुम्हें इसमें क्या पता है कि ये वाला आंसर नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन भी साथ साथ चल रहा है। साइंस में तुम्हें पता है कि ये ए वाला ऑप्शन नहीं, ए वाला है आंसर में, तो तुम ये हटा दोगे ना, क्या देख रहे हो कैसे साइमल्टेनियसली हम उसको भी देखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, क्या है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि कौन सी चीज कहाँ लग जाए यार तुम्हें भी नहीं पता होगी, समझ आ रहा है कुछ।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। सेम प्रोसेस बी के साथ करूं मैं तो क्या बी में 3 हो सकते हैं? पहले तो ये क्वेश्चन आया तो तुमने कहा डेफिनेटली हो सकते हैं। देखो दो वैल्यू सेम आ रही है 85 85, तो तुम 90 80 55 ले लो, 90 80 55 ले लो। फिर क्या होगा? टॉप टू लिया 90 80, उसका एवरेज लिया 85 85 लगा दिया, हो सकता है। क्या 4 वैल्यू हो सकती है? 4 4 वैल्यूज हो सकती है क्या? अगर 4 हो गई तो टॉप 3 लेना पड़ेगा। तो इसमें तुम्हें समझ आया कि 90 और 55 तो होगा ही होगा, बचेगी वैल्यू 85 और 80 में से चूज करने की ना, या तो 85 या उसमें। तो अगर तुम्हें बेस्ट चूज करना है तो 90 प्लस 85, 90 और 55 तो है। 55 तुम कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो 90 के साथ अगर तुम्हें 4 के लिए लेना है तो दो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी ना। एक वैल्यू हो सकती है 85 85 ले लो, एक वैल्यू हो सकती है 80 85 ले लो। दोनों में तुम चेक करके देखोगे 90 प्लस 85 प्लस 85 तो 260 इसका आया। तो 260 डिविजिबल नहीं है। फिर 80 प्लस 85 प्लस 90 करोगे तो ये 85 आ गया, ये 85 आ गया। मतलब क्या है इस बात का? 85 आ गया मतलब अगर तुमने 90 लिया, 80 लिया, 55 लिया और इसमें से कोई 85 लिया तो टॉप 3 वैल्यूज ले लोगे तब भी बन जाएगा ना। 90 80 85 का एवरेज 85 होता है। तो क्या पता 4 उसने अटेम्प्ट करे हो। तो इसमें अभी एम्बिगुअस है ना हम लोग, 3 या 4 में से कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे तुमने लिखा 1 या 2। ठीक है, फिर तुमने सी वाले के लिए सोचा सेम चीज। तुमने कहा 100 हो सकता है, 100 हो सकता है और लोएस्ट कितना है इसमें? 75 हो सकता है। 100 और 75 है। तो तुमने कहा यार 3 ही मिस हुए हैं, 3 ही मिस हुए हैं। तो तुम देख सकते हो ना कि 90 90 हो सकता है, 90 90 हो जाए क्योंकि 3 मिस हुए होंगे। 75 80 और 100 रख लेंगे और हो जाएगा काम। बट फॉर एग्जाम्पल 100 75 80 90 और 90 है तो उसमें से सिर्फ दो दो वैल्यूज लेनी तुम्हें। 75 को तो नहीं लेना है क्योंकि लोएस्ट है, लोएस्ट है। तो इसमें 80 प्लस 90 करा, फिर दूसरा केस 100 प्लस 90 प्लस 90 किया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 100 प्लस 80 प्लस 90 कितना दे दिया? 90 दे दिया। ठीक है, तो ये हो सकता है कि 4 वाला हो। यहाँ पे 90 90 90 कर दोगे तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम्हें 3 या 4 दिख रहे हैं, 3 या 4 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 1 या 2 दिख रहा है, दिख रहा है। फिर डी वाले पे सेम प्रोसेस किया। डी वाले में सबसे बड़ी वैल्यू 100, सबसे छोटी वैल्यू 70। ठीक है, तो तुमने सोचा बीच की वैल्यू सोचता हूँ। तो तुमने कहा यार 90 90 दिख रहा है मुझे, 90 90 दिख रहा है मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ, मान लेता हूँ 3 वैल्यूज हैं। तो हमने माना 100 है, 80 है और 70 है। तो 3 वैल्यूज में 90 90 दिख रहा है। बट तुमने कहा कि नहीं यार, मैं ये भी मान के देखता हूँ कि 80 है, 90 है, 70 इधर है, तो यह 80 90 हो जाए। ठीक है, दो 80 हो नहीं सकते, 90 90 हो जाए। तो तुमने उसको चेक करके देखा, तो तुमने उसको चेक करके देखा तो कितनी वैल्यू आई? 90 90 होके 100 90 90 अगर ले लिया तुमने तो कलेक्टिवली 280 हो गया, जो कि नहीं पॉसिबल है। ठीक, फिर तुमने 4 वैल्यूज ली, कौन सी? 100 90 80, 100 90 80 70, 100 90 80 70। उसमें से टॉप 3 ली 100 90 80 और उसका एवरेज लिया तो 90 आया और 90 चिपका दिया। तो 3 या 4 इधर हो गया ना। ठीक है, अरे ये नहीं रब करना था। अरे आजा, हाँ ठीक है, ओके। तुमने कहा ये भी ठीक है, तुमने कहा अभी तक सब कुछ ठीक है बट आंसर नहीं निकल रहा है। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं उसके। और कुछ कुछ के तो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर करके एक ऐसी सिचुएशन पे है जहां पे तुम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। थोड़ा सा चांस रहता है यार, क्योंकि बीआरसी में भी तो चांस ही लोगे तुम। वहां पे कौन सी तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू पता है? और अगर पता है तो फिर इसको ही एग्जैक्टली कर लो, पूरा पूरा निकाल लो। ठीक है, ई जो है 80, 80 नहीं है ना? 80 नहीं है, 80 नहीं, 80 नहीं है मतलब 80 बना होगा एवरेज ना। तो हमने सोचा कि लाओ या पहले 3 रख के देखता हूँ। 3, 3 में तुमने रखने गए तो 95 लोगे। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू तो तुम नहीं लोगे ना, वो बनेगी। 3 रखोगे तो 95 रखा
और 80 बनाना है तुमको, 95 रखा और 80 बनाना है तुमको, कैसे करोगे? सोचो थोड़ा। तुम्हें क्या ये दिख रहा है कि 85 प्लस 95 प्लस 60 करूंगा, उसको डिवाइड करूंगा 3 से तो 80 आ जाएगा। 85 करूंगा, 95 करूंगा, 60 करूंगा, और इसमें क्योंकि सबकी वैल्यू डिफरेंट है तो यहाँ पे तो वो 3 वाला केस हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर 3 वाला केस होता तो दो वैल्यू सेम बनती ना। जिसमें भी 3 वाला केस है, देखो इसमें 3 वाला केस है तो 75 75 है, इसमें 3 वाली पॉसिबिलिटी है तो 85 85 है, इसमें 90 90 है, इसमें 90 90 है, इसमें है ही नहीं कोई वैल्यू सेम। अगर वैल्यू ही नहीं सेम है, क्योंकि यार 3 में से 2 का लोगे और फिर उनका एवरेज करोगे तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज तो वही डालते हो ना तुम, सेम की सेम। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, जो कि कहाँ की होगी, जो कि तुमने कैलकुलेट करके निकालोगे तो 95 पॉसिबल है, और दिख ही रहा है एक ही पॉसिबल है, तो बाकी सब यहाँ पे हो गया ना, पॉसिबल हो गया। एफ की बात करते हैं। यहाँ पे 72 ये 83 83 नहीं है, 83 नहीं है तुम्हारा, 83 नहीं है, 72 है, 78 है। अब इसमें तुम सोचोगे तो 88 सबसे पहले लोगे पिक्चर में तुम, 88 है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे दिमाग में आता है यार 88 है, सबसे छोटी वैल्यू तो हम लेंगे नहीं कंसिडरेशन में जब हम एवरेज निकालना है, तो 72 तो का खेल खत्म हो गया, तो तुम्हारे पास 88 बचा, 88 बचा, 83 बचा, 78 बचा, और 83 अपने में बचा। ठीक है। अब तुम देखो इनमें से तीन तीन वैल्यूज उठा के कि क्या बन रहा है। 88 और 78 अगर लोगे तो 83 बन जाएगा ना। 88, मैं कह रहा हूं तुमसे, अगर तुम 88 लोगे और 78 लोगे तो 83 बन जाएगा ना। ठीक है। और अगर तुम 88, 83 और 78 तीन वैल्यूज ले लोगे, उनका एवरेज लोगे तब भी 83 बन जाएगा ना। तो यहाँ पे 3 या 4 दोनों पॉसिबल हो गए, तो तुमने यहाँ लिखा 1 या 2। ठीक है, तुमने कहा ठीक है, तुमने कहा इतनी चीजें मुझे समझ आ गई हैं, अच्छी बात है, मुझे समझ आ गया है। तो यहाँ पे मल्टीपल केसेस पॉसिबल है ना, बट इसका आंसर मल्टीपल नहीं था। फिर तुमने इसका सोचा, अब इसमें तुम्हारे पास दो अपॉर्चुनिटीज बचती हैं, सी और एफ वाली, क्या तो सी है या एफ है। ठीक है, तो एक बार तुम क्या करो, तुम मान लो कि 78 अपीयर नहीं करा, क्योंकि देखो इसमें किसका आंसर है, सी या एफ में ही आंसर है ना। या फिर कोई कोई इसमें लगाओ, मैथ्स वाला जो बंदा था उसने 4 दिए, मैथ्स वाला जो बंदा जिसने मैथ्स में लूज करा है उसने 4 लूज करे, 4 दिए हैं। तो देखो यहाँ पे भी मैथ्स वाला है, इसके पास भी पॉसिबिलिटी है 4 करने की, यहाँ पे भी मैथ्स वाला है, इसके पास भी पॉसिबिलिटी है 4 करने की, तो तुम ये सिचुएशन यूज कर सकते हो ना, दो केसेस बना सकते हो ना अपने पास, क्योंकि वो सेम हो गया। फिर हिंदी वाले ने 4 करे, जिसने एक है हिंदी जिसने लूज किया है उसने 4 करे। कौन सा है वो हिंदी वाला? हिंदी वाला जिसने लूज किया है उसने 4 करे हैं, ये हो गया। हिंदी वाला जिसने लूज किया है उसने 4 4 करे, तो ये थोड़ा बहुत यूज हुआ तुम्हारा। ठीक है, समझ रहे हो? ये 1, देखो ये 2 3 4, 4 तो ऐसे हो गए, उसके बाद 5 6 7 8 9 10, तुम्हें नहीं लगता एक कम होगा? अगर मैक्सिमम वैल्यू इसमें 10 बन जा रही है, क्योंकि इसका 2 ले लो, इसका 2 ले लो, इसका 2 ले लो, और बाकी 4 हो गए, तो तुम्हें नहीं लगता आंसर 2 2 1 वाला होगा? मतलब जो रिमेनिंग 1 2 1 2 1 2 है उसमें से 2 2 1 वाला होगा। और जैसे ही तुम कार्ल और एफ का वाला करोगे, उसमें से तुम्हें पता चल जाएगा कोई एक 1 वाला होगा ना, क्योंकि मैथ वाला 1 हो जाएगा। जैसे तुमने कार्ल का केस बनाया, ये 1 तो ये 2 खेल खत्म, और दूसरा केस बनाओगे 1 ये तो 2 ये खेल खत्म, तीसरा तो बनाना भी नहीं पड़ेगा तुम्हें केस। तो इन दो केसेस बना के तुम पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन आंसर कर सकते हो ना विद 100% एक्यूरेसी। बट तुम ये क्वेश्चन 50% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो। ये क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर आ ही चुका है। इसमें अगर थोड़ा और जूझोगे, हु डिड नॉट अपीयर फॉर हिंदी एग्जाम, हिंदी एग्जाम में कौन नहीं अपीयर किया, आंसर मिल चुका है तुमको। दीप नहीं अपीयर किया है, ए नहीं अपीयर किया, ए और डी, ये आंसर मिल चुका है, इसका हो गया। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूड, साइंस हु मिस साइंस एग्जामिनेशन, साइंस एग्जामिनेशन जिसने मिस किया उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? सी डी ई एफ नहीं है, सी डी ई एफ नहीं है, दो लोगों ने मिस किया तो ये क्रॉस कर दोगे। देखो उसको थोड़ा और खोला तो फिर वो सीधे ही आंसर ही आ गया, ये वाला केस ही नहीं बना।
समझ रहे हो? ये भी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कर लेना यार। 6 के 6 18 नंबर तुम्हारे 20 25 30 मिनट में भी करोगे ना। समझ पाए क्या समझाया? अच्छा सेट था, पूरा घुस गए हम लोग उसके अंदर। ये बोलने में मुझे पूरे 45 मिनट्स लग गए, बोलने में, लिखने में, समझाने में, 40 बार रिपीट करने में, 40 बार रिपीट करने में, बार बार बोलने में। बट तुम खुद को थोड़ी इतना समझाओगे। इसका अगर आधे टाइम में भी कर लेते ना तो भी बहुत तेज है। और इसका आधा समझते हो कितना होता है? जिसमें मैं बातें नहीं कर रहा हूँ तुमसे, जिसमें मैं सिर्फ समझ रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, 4 बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, रिएक्शन नहीं देख रहा हूँ। तो कर सकते हो यार, बट किस अप्रोच से करना। इससे क्या होगा, इधर से भी तुम्हारी सॉल्विंग चल रही है और तुम्हारी क्वेश्चन से भी सॉल्विंग चल रही है। दिस विल हेल्प यू पेपर में। कभी मत सोचना कि इधर से हो, यार होने को तो हो जाना चाहिए इधर से, बट वही बात है ना, हो नहीं रहा है ना। हो रहा होता तो तुम क्यों करते रोल? अगर हो ही रहा होता तो क्या जरूरत पड़ जाती तुम्हें अप्रोचेस की? समझे? आई होप तुम्हें समझ आया होगा। देखो पजल चेंज होते रहेंगे, चीजें आती रहेंगी, बट जो मैं इसमें समझाना चाहता था, मुझे लगता है कि मैंने समझा दिया जितना मैं समझा सकता था। तकिया ले जाना, तकिया अलाउड होती है, पता है तुमको? उसमें रखना, उसको कहना भाई 2 घंटे, बगल वाले को बोलना कि सुन बे प्लीज मुझे उठा देना, कहीं मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि बाकी सब लोग चले जाओ, मैं ऐसे रह जाऊं सोता हुआ। टन टन टन। अब देखो यहाँ पे ये वाला केस तो पूरा बन ही गया ना, ये क्रॉस है तो ये वन है, तो ये वन है, तो फिर कर लेना यार उसमें जो भी तुम्हारा मन करे करने का। इतना नहीं बताऊंगा, इतना नहीं बताऊंगा, सिर्फ डायरेक्शन बताऊंगा। ठीक है। ऐसे करने की कोशिश कर लेना। ओके। ओके देन, आई होप सम, क्या लिख रहा है ये, चश्मा उतारा तो लिख दिया। ऐसे पजल अगर पेपर में 8 मिनट में एक क्वेश्चन राइट हो जाए तो घुस जाओ उस पजल में अगले 8 मिनट के लिए। अरे चलता है यार, 25 मिनट में, बताओ सच्चाई बताओ ना, 25 मिनट्स में कर लोगे ना तब भी खुश होगे अंदर से। होता नहीं है लोगों से पेपर के अंदर। 25 मिनट में ये करो, ठीक है, बचेंगे 10 12 मिनट जो भी तुम्हारे पास, उसमें दूसरे पजल के कुछ कुछ क्वेश्चन कर दो, 20 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। 20 नंबर इधर से ले आओ, 30 इधर ले आओ, 30 उधर ले आओ, 80 80 आ जाएंगे तुम्हारे। 80 आ जाएंगे, तुम एक अच्छा इंस्टीट्यूट ले लोगे मिनिमम। ये जैसे 30 लिखते चलो, इसको 25 भी कर लो। यहाँ पे तो 30 ही लिखना चाहिए, मुझे नहीं करना यार का।